एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा काम में पूरा बदलाव हो गया है। कौन सा काम कैसे करें, तो पहले की तरह तो काम ना रहा, ना पहले की तरह लाइफ रही है, ना पहले के जैसे दिन रहे। तो सब कुछ चेंज होने की वजह से आज वैक्सिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो वैक्सिंग कैसे करें वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, पहले पाउडर हम इसमें रखते थे और इससे लगाते थे, बट कई कस्टमर को यूज कर सकते थे क्योंकि इतना डर नहीं था कोई ऐसी बीमारी का। तो अब मैं इसको यूज नहीं करूँगी। इसकी जगह मैं पाउडर बस थोड़ा ही निकालूंगी जितना क्लाइंट को ज़रूरत हो, और पाउडर इसमें से ही यूज करूँगी। बार बार निकालना पड़ेगा मुझे क्योंकि इकट्ठा रखने के बाद मैं उसको फेंकना ही पड़ेगा। और मैं कॉटन से लगाऊंगी क्लाइंट के हाथों पे, पैरों पे, जहाँ भी वैक्स मुझे करनी होगी ऐसे लगा के ऐसे यूज करना। फिर इस कॉटन को मुझे फेंक देना है। और नाइफ़ जो हम लेते हैं स्टील की नाइफ़ होती है, उसकी जगह मुझे ये डिस्पोजल नाइफ़ लेना है, क्योंकि मैं इसको एक बार वैक्स लेने के बाद क्लाइंट के हैंड पे लगाने के बाद इसको मैं साइड कर दूँगी, क्योंकि इसको दोबारा मुझे वैक्स में डिप नहीं करना है। दोबारा इसको मुझे उसमें यूज नहीं करना है क्योंकि पूरी वैक्स मेरी ख़राब हो जाएगी। तो हर क्लाइंट के लिए मैंने अलग से ये डिस्पोजल नाइफ़ मंगा रखे हैं, इसको यूज़ करूँगी। स्ट्रिप तो डिस्पोजल होती ही है। और स्पंज क्लीन नहीं करूँगी, उसकी जगह मैं टिश्यू का यूज़ करूँगी, या तो फिर क्लाइंट अपना टॉवल खुद लेके आएगा। पार्लर का चीज़ टॉवल वगैरह बहुत कम ही यूज होगी। और देखो, पहले तो कुछ चीज़ें अलग थी, इसलिए अब पाउडर मुझे 2 जगह रखना पड़ेगा ताकि मैं इसमें से थोड़ा इसमें पलट लूँ, चाहे पूरी बॉटल में से थोड़ा सा इसमें पलट के यूज करूँ। और स्ट्रिप ये है, नाइफ़ की जगह मैंने डिस्पोजल नाइफ़ लिया ताकि मैं इसको एक बार ही यूज करके फेंक दूँ। जहाँ आपने एक बार उठाया, इससे एक एरिया में लगाया, फिर इसको दोबारा से वैक्स हीटर में यूज नहीं करना है, इसको साइड कर देना है, आई मीन फेंक देना है। फिर दूसरी नाइफ़ लेना है। तो इस बार काम में थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्ट होंगी, बट आप थोड़ा 2 4 10 रुपये 15 रुपये रेट भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि चीज़ें अलग ही यूज हो रही हैं। डिस्पोजल है, सब कुछ खरीदना है और फेंकना है, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हो। और आप हीटर में वैक्स कम ही रखो। बाई चांस अगर गलती से आपका वही नाइफ़ दोबारा, आदत तो उसी की है, अगर चला भी गया आपके हाथ से, तो आप ये वैक्स को फेंक सकते हो, या फिर उठा के रख दो, जब अगली बार वो क्लाइंट आए तो उस पर यूज कर लो। लेकिन इस वैक्स को दोबारा यूज नहीं करना है, इसलिए थोड़ा ही रखो। थोड़ी सी दिक्कत होएगी, मैंने बहुत कम ले रखा है क्योंकि मैं अब आपको वैक्स करके दिखाऊंगी। तो देखो मैंने कैसे कैसे वैक्स किया और क्या क्या चीज़ें ले रखी हैं। तो दोस्तों देखो, कॉटन से लगा रही हूँ। इस कॉटन को भी मैं हटा दूँगी, दोबारा यूज नहीं करूँगी। पाउडर भी बहुत कम ही ले रखा है बाउल में, वैक्स भी बहुत कम है, क्योंकि सब चीज़ लिमिटेड ही रखना है। क्योंकि एक क्लाइंट के ऊपर हो जाए थोड़ी सी वैक्स गर्म लगी है इनको, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वैक्स करा रही है, इन्होंने कभी कराया नहीं है। और हर चीज़ को सैनिटाइज करना, जो भी कुछ आपने यूज किया। आप देखो, मैंने ये डिस्पोजल नाइफ से करना शुरू कर दिया है। वैक्स गर्म हो गई है, तो अब इस स्ट्रिप को दोबारा यूज नहीं करना है। मैंने वैक्स के ढक्कन में रख दी है और ये डिस्पोजल स्ट्रिप ही यूज कर रही हूँ। देखो, हो रही है वैक्स। बस ये है कि थोड़ा कम कम एरिया में वैक्स लगेगी, बट बहुत अच्छा हो रहा है। पहले की तरह तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ, ये सावधानी के साथ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो, दूसरी नाइफ़ उठाओ। जो नाइफ़ पहले यूज किया था उसको दोबारा वैक्स हीटर में मैं नहीं डाल सकती, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है फिर मुझे इसका यूज करने का। तो इसलिए दूसरी नाइफ़ उठाओ, फिर इतनी दूरी एरिया को कवर करो। देखो, अब इसको भी मैं हटा दूँगी। फिर तीसरी नाइफ़ उठाओ। जहाँ भी आपको लगाना है, एक एक नाइफ़ को एक बार ही यूज करो तो अच्छा है। आपकी वैक्स भी अच्छी रहती है, मतलब ख़राब नहीं होती। ख़राब होने का ये मतलब कि किसी और के टच पे नहीं आती है। तो ऐसे करना है आपको वैक्स। और आईब्रो का तो सिस्टम ही अलग है, क्योंकि मास्क में लगा के आईब्रो का थ्रेड नहीं पकड़ पाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने दूसरा अरेंजमेंट किया है, उसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। मैं सोच रही थी इस वीडियो से वैक्सिंग की वीडियो के बाद अपलोड करने की, बट मैंने अपलोड कर दिया है और इसमें वैक्सिंग किया है। तो आप देखो, फिर अब कम से कम 4 या 5 नाइफ़ लगता है, बट वैक्सिंग हो जाती है, क्योंकि हमारी वैक्स ख़राब होने से बच जाती है, किसी और के टच में आने से बच जाती है। हम इसको कई लोगों को यूज कर सकते हैं। वैक्स मैंने वैसे कम ही रखा है दोस्तों इसमें, ताकि मेरा अगर गलती से उसमें नाइफ़ चला भी, हाथ मेरा चला भी जाता, क्योंकि आदत तो पहले की ही है, तो वो ख़राब हो जाएगी, तो मैं दूसरे किसी को यूज नहीं करूँगी। कम ही होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी। जितना देखो, इतना एरिया पूरा कवर हो चुका है। और ये मैं दिखा रही हूँ, 4 स्ट्रिप लगी है, बस, ज़्यादा नहीं लगी है, क्योंकि ये 5 या 4 5 रुपए की आती है एक, मतलब एक पैकेट होती है, उसमें कम से कम 10 12 तो नाइफ़ होती ही है। तो ये आइसक्रीम स्टिक है। देखो, ऐसे एक नाइफ़ से इतना कवर हो गया।
अब दूसरा उठाओ। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना, बहुत ही आराम से काम करना है। पहले की तरह थोड़ा काम बढ़ गया है, पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा तसल्ली से भी काम करना है, ध्यान से भी करना है। थोड़ा पहले से ज़्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन करना ज़रूर है, क्योंकि ये भी एक कमाई का ज़रिया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए करना है। और क्या बताऊँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल दिमाग सफाई, साफ़ सफाई की तरफ रहता है। डर सा भी लगता है कहीं कुछ भूल ना हो जाए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ करना है। देखो अब इतना एरिया हो गया, 5 से 6 स्ट्रिप लगी है, इनका वैक्स कंप्लीट हो गया है। तो आप भी देखना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मास्क हाथ में ग्लव्स पहन के तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट अगर आप ग्लव्स नहीं पहनते हो तो आपको तुरंत फिर काम करने के बाद हैंड सैनिटाइज़र करना पड़ेगा, जैसे मैं आईब्रो करने के बाद तुरंत करती हूँ, और फेस को नहीं टच करना बिल्कुल। तो दोस्तों देखो मैंने कैसे करी है वैक्सिंग, ऐसे ही करनी है वैक्सिंग आपको। इसमें क्या है, इसमें लाइट की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसमें ये दिक्कत है कि बस आपको डिस्पोजल चम्मच, नाइफ़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा यूज करना पड़ सकता है। थोड़ी इस चीज़ की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक बार अगर आप नाइफ़ उठाते हो तो आप इतने एरिया को कवर कर सकते हो एक साइड में, क्योंकि ये बहुत ही पतला है। इससे चौड़ा अगर मिलता है तो आप ले लेना, मुझे तो यही मिला है, क्योंकि थोड़ा उठता, बहुत ही कम क्वांटिटी में उठता है, बट सेफ्टी पूरी है। आपको अगर वैक्स करना है तो आप इसी तरह सेफ्टी से कर सकते हो। और 5 से 6 नाइफ़ यूज हुई है, और मैंने हेड को ऐसे कवर कर रखा है, और हाथों में ग्लव्स है, मास्क मेरा ये है। मैं इसको भी डिस्पोज कर दूँगी और इसको भी डिस्पोज कर दूँगी, और वो नाइफ़ तो डिस्पोज है ही, और वैक्स स्ट्रिप भी डिस्पोज है, क्योंकि पहले स्टील की नाइफ़ होती थी तो एक नाइफ़ से मतलब एक क्लाइंट का पूरा काम हो जाता था। अब ऐसा नहीं हम कर सकते, हमारे पूरी वैक्स ख़राब हो जाएगी और कोई कराने में दिक्कत होएगी। सबसे पहले हमें दिक्कत है, हमें प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। आप जितना ज़्यादा सेफ्टी करते हो, क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा और आपको खुद की सेफ्टी अच्छी लगेगी। और आप कोशिश करना कि क्लाइंट अपना टॉवल खुद लेके आए और वो खुद लेके जाए। आप अपने पास की टॉवल, अगर क्लाइंट नहीं लाया है, नहीं लेके आ पाया है, तो आप अपनी टॉवल यूज़ करो, बट तुरंत वॉश करके डाल दो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसको आप कहीं रखोगे तो उसमें कुछ और टच होगा, कुछ और नहीं रख सकते। आप तुरंत के तुरंत उस टॉवल को वॉश करके रखो तो ज़्यादा बेटर है, और धूप में ही सुखाओ टॉवल को। और बस वैक्स आप ऐसे कर सकते हो। मैंने वैक्स की वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, तो आप मुझे देखना और कमेंट करके बताना कैसी बनी है वीडियो, और कैसा लगा, कि आपको सही लगा ये वैक्स करने का तरीका, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना।